हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सक्सेस फंडा। फ्रेंड्स, आज की क्लास में आर्मी राम सिंह यादव की बुक का सेट नंबर 2 करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सेट पेपर 2 का पहला प्रश्न है, मैकमोहन लाइन किन देशों के बीच में है? तो इसके ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, और बी भारत और चीन, सी में है पाकिस्तान और श्रीलंका, डी में है पाकिस्तान और चीन। तो आपको बताना है मैकमोहन लाइन किन देशों के बीच में है। तो मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में है। ये याद रखना है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन रेड क्लिफ है, सीमा रेखा है, उसका नाम रेड क्लिफ है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कब चली? भारत में पहली रेल 1850 में चली, या 1853 में, या 1909 में, या 1847 में? तो बताना है कि भारत में पहली रेल कब चली। भारत में पहली रेल 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में पहली रेल बम्बई से ठाणे तक चली थी, जिसकी कुल दूरी थी 33.7 किलोमीटर। और कौन चलवाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली रेल चलवाई थी। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी है सेंट्रल प्रैक्टिकल यूनिट, ऑप्शन सी है कॉमन प्रेस यूनिट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम ये देख चुके हैं, फिर भी हम आपको एक बार और बता देते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, बार बार ये हर सेट में क्वेश्चन टकरा रहा है, पेपर में आने की संभावना हो सकती है। यहाँ पे 5 गुणे 5 किया है तो 25, 25 में 5 का गुणा है 125, और 125 में 5 का गुणा है तो 625, 625 में 5 गुणा है तो 3125। तो फ्रेंड्स, इसमें 5 की गुणे की श्रेणी चल रही है, तो हमें आगे भी 5 का ही गुणा करना है। तो अगर 3125 में 5 का गुणा करते हैं तो फ्रेंड्स आएगा क्या? 3750, 5325, 15625, 61325। तो कौन सा आंसर है? 15625 आएगा। अगर 3125 में 5 का गुणा करते हैं तो 15625 आएगा। अगला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में TEMPORARY को EPRSABOYM लिखा जाता है, और EXCUSE को PGNVXP लिखा जाता है। तो ASSURE को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा? फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न कल की क्लास में हम देख चुके हैं, फिर भी इसका आंसर हम आपको एक बार बता देते हैं। इसका आंसर है OXXVYP। फ्रेंड, इसमें एक कोड दिया जाता है, ये पहला कथन है, इसका निष्कर्ष ये रहता है। तो इसमें से हर लेटर के लिए एक कोड है, उसी तरह इसको भी छांट के लिखना है। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखा है तो पिछली क्लास में जाके देखिए, आपको ये प्रश्न अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस, या 24 डिग्री सेल्सियस। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है? 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डी डैश डैश हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है। तो मनुष्य के पैर में कौन सी हड्डी पाई जाती है? उसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फीमर, बी रेडियो, सी अल्ना, डी हुमेरस। तो फ्रेंड्स, कौन सी हड्डी मानव के पैर में पाई जाती है? फीमर। फीमर हड्डी मानव के पैर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं? हरित लवक के कारण, पानी के कारण, जाइलम के कारण, प्रकाश के कारण। तो पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं? पत्तियां हरित लवक के कारण हरी होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? इसके ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, हवा, प्राकृतिक गैस। तो कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? हवा।
अगला प्रश्न है, मछलियाँ डैश डैश के द्वारा श्वसन करती हैं। इसके ऑप्शन है त्वचा, गलफड़े, फेफड़े, इनमें से कोई नहीं। तो मछलियाँ किसके द्वारा श्वसन करती हैं? मछलियाँ गलफड़े के द्वारा श्वसन करती हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है भौतिक विज्ञान का। तो भौतिक विज्ञान का पहला प्रश्न है, विद्युत से लगी आग बुझाई जाती है। तो फ्रेंड्स, विद्युत से लगी आग किससे बुझाई जाती है? मिट्टी से, पानी से, ड्राई आइस से, या इनमें से किसी से नहीं। तो विद्युत से लगी आग किससे बुझाई जाती है? मिट्टी से। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि दो आवेशों के मध्य दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो उनके मध्य पहले से होगा। तो प्रश्न बोल रहा है, यदि दो आवेशों के मध्य दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, दो आवेश हैं, उनके मध्य दूरी को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो उनके मध्य बल पहले से कितना होगा? तो वर्तमान में कितना होगा? 2 गुना होगा, या 1/4 गुना होगा, या 4 गुना होगा, या इनमें से कोई नहीं, बदलाव ही ना होगा। तो इसका सही आंसर होगा 1/4 गुना होगा। अगर दो आवेशों के मध्य की दूरी को हम 2 गुना करते हैं तो उनके मध्य बल 1/4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक लेंस की शक्ति क्रमशः 3D व -2D है तो संयोज की शक्ति क्या होगी? 4D होगी, 3D होगी, 2D होगी, या D होगी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 2D। डी मतलब यहाँ पे डायोप्टर से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है विस्मित, लोहा, चांदी, क्वार्ट्ज। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? क्वार्ट्ज। प्रत्यास्थ मतलब फ्रेंड्स होता है इलेस्टिसिटी। उदाहरण के लिए हम रबड़ का उदाहरण मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक हार्स पावर में कितने जूल होते हैं? तो एक हार्स पावर में कितने जूल होते हैं? 700 जूल, 746 जूल, या 650 जूल, या 600 जूल? तो एक हार्स पावर में कितने जूल होते हैं? एक हार्स पावर में 746 जूल होते हैं। अगला प्रश्न है, वेग की विमीय सूत्र बताना है। वेग की विमीय सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है m0l1t-1, ऑप्शन बी है m1l1t2, सी है m0l2t-2, डी है m0l-1t-1। तो फ्रेंड्स, वेग की विमीय सूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा ए, m0l1t-1। अगला प्रश्न है, पारेषक किसकी इकाई है? पारेषक दाब की इकाई है, या खगोलीय दूरी की, या समय की, या फिर ऊर्जा की? तो पारेषक किसकी इकाई है? पारेषक खगोलीय दूरी की इकाई है। अगर दाब की बात करें तो दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई पास्कल है, और समय की सेकंड है, और ऊर्जा की क्या है? ऊर्जा की जूल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तूफानी रात में कोई ओस नहीं जमती, क्यों? किसी तूफानी रात में ओस क्यों नहीं जमती है? ऑप्शन ए है क्योंकि वाष्पन की दर तीव्र होती है, बी है हवा में कोहरा कम होता है, सी है ताप उच्च होता है, डी है आकाश स्वच्छ नहीं रहता है। तो बताना है कि किस कारण से तूफानी रात में कोई ओस नहीं जमती है। तो इसका आंसर सही होगा ए, क्योंकि वाष्पन की दर तीव्र होती है। जब कोई तूफानी रात होती है तो उसमें वाष्पन की दर क्या होती है? अत्यधिक तीव्र हो जाती है, इसलिए ओस नहीं जमती है। अगला प्रश्न है, एक रंगीन द्रव में रखी हुई कांच की एक प्लेट अदृश्य हो जाती है, क्योंकि? एक रंगीन द्रव में रखी हुई कांच की प्लेट अदृश्य क्यों होती है? ऑप्शन ए है द्रव तथा कांच का एक ही रंग होता है, ऑप्शन बी है द्रव कांच की कोशिकत्व के कारण उसे गीला कर देता है, सी है कांच तथा द्रव का एक ही अपवर्तनांक होता है, डी है कांच और द्रव का घनत्व समान होता है। तो बताना है रंगीन द्रव में रखी हुई कांच की प्लेट अदृश्य क्यों हो जाती है। तो इसका सही आंसर है सी, कांच तथा द्रव का एक ही अपवर्तनांक है, इसलिए प्लेट अदृश्य हो जाती है। अगला प्रश्न है कि पानी के अंदर गोताखोरी करने वाला एकदम स्पष्ट, पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है।
गोताखोर करने वाला व्यक्ति पानी के अंदर एकदम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। क्यों? ऑप्शन ए है पानी में प्रकाश के अवशोषण के कारण, ऑप्शन बी है पानी में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, फिर है पानी में प्रकाश की चाल के कम होने के कारण, या फिर आँख के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण। तो गोताखोर पानी के अंदर गोताखोरी करने वाला एकदम स्पष्ट पानी में भी स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाता है? इसका सही आंसर होगा डी, आँख के लेंस की फोकस दूरी के परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक सामान्य रूप से क्या इस्तेमाल किया जाता है? तांबा, या फिर सिलिकॉन, या एवोनाइट, या फिर चांदी। तो ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक क्या इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन। अगला प्रश्न है मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या होता है? ये तो सबको पता होना चाहिए, आज की जनरेशन पे सबके पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या होता है? ए इन्वर्टर है, यूपीएस है, अपचाई ट्रांसफार्मर है, या उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या होता है? चार्जर होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है? न्यूटन है, कूलाम है, फेराड है, डिवाई है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक डिवाई है। अगला प्रश्न है जब कोई तरंग वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलती, आयाम नहीं बदलती, तरंग दैर्ध्य नहीं बदलती, या चाल नहीं बदलती। तो जब कोई तरंग वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलती है? आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी आयाम, तरंग दैर्ध्य और चाल बदल जाती है, आवृत्ति वही रहती है। अगला प्रश्न है रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह से परिवर्तित होती हैं। रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? क्षोभ मंडल से, समताप मंडल से, आयन मंडल से, या बाहरी मंडल से। तो इसका सही आंसर है आयन मंडल। आयन मंडल से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं। क्षोभ मंडल का काम क्या है? क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, और समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। और बाहिर मंडल क्या है? वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग को बाहिर मंडल बोलते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, प्रेमचंद पांडे, विक्रम साराभाई जी। तो परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? परमाणु ऊर्जा का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का 5 वर्ष में 20वां भाग विघटित हो जाता है तो उसका अर्ध आयु क्या होगा? अगर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ 5 वर्ष में 20वां भाग विघटित हो जाता है तो उसका अर्ध आयु क्या होगा? उसका अर्ध आयु होगा 1/20वां भाग, 1/16वां भाग, या 1/7वां भाग, या फिर 1/14वां भाग। तो अगर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है 5 वर्ष पुराना, उसका भाग विघटित होता है तो उसका अर्ध आयु होगा 1/16वां भाग। अगला प्रश्न है एक क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? अगर कोई क्षारक है लाल लिटमस को वो नीला कर देता है तो उसका पीएच मान बताना है। तो पीएच मान क्या होगा? उसका 7 होगा, 1 होगा, 5 होगा, या फिर 10 होगा। फिर से देखते हैं प्रश्न। अगर एक क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच होता है 10। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु में एफ व क्या होता है? Cr, Ai, Cl, Zn। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु में F के साथ क्या होता है? Cr, क्रोमियम होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है? तांबा को, चांदी को, कार्बन को, या फिर लोहा को। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है चांदी को। विद्युत चुम्बक बनाए जाते हैं। विद्युत चुम्बक किससे बनाए जाते हैं? ठोस लोहे से, या फिर मिश्रित लोहे से, या नर्म लोहे से, या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो विद्युत चुम्बक नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है?
समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, उच्च मंडल में या फिर निम्न मंडल में? ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? SO2 है या N2O है या CO2 है या CO है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन गैस का रंग क्या होता है? नाइट्रोजन गैस रंगहीन होती है या फिर नीली होती है या सफ़ेद या फिर इनमें से कोई नहीं या कोई अन्य कलर? तो नाइट्रोजन गैस का रंग बताना है। तो नाइट्रोजन गैस का रंग क्या होता है? नाइट्रोजन गैस का वास्तव में कोई रंग ही नहीं होता है, वह रंगहीन होती है। अगला प्रश्न है, बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? कक्षीय इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे या रासायनिक इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे? फिर अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगली क्लास में हम मिलेंगे नए सेट के साथ, सेट नंबर 3 के साथ। तब तक आप हमारे वीडियो में बने रहिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।